हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। दोस्तों, आज आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास है एमसीक्यूज ऑन उर्दू टर्मिनोलॉजीज पार्ट 2। पिछली क्लास में मैं जो थोड़ा बीमार था, तभी मैं वो 40 क्वेश्चन एक साथ नहीं आपको करवा पाया। तो अब के जो आपके रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस रह गए हुए हैं, वो आज की क्लास में जो है कवर हो जाएंगे। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस जो हमने हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो किए हैं, अगर आपने वो नहीं अटेंड की हुई हैं, तो आप हमारे चैनल में वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसकी बनी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द टर्म यूज्ड, ठीक है, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए मेल पर्सन, ठीक है, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए मेल पर्सन हु हैज सफर्ड फिजिकल हार्म और इंजरी, ठीक है, कौन सा वो ऐसा मतलब जिसमें आप कह सकते हैं इंजर्ड मेल, ठीक है, जो इंजर्ड मेल होता है उसका जो क्या कहते हैं केस आता है कोर्ट में, ठीक है, उसका जो कोर्ट में केस आता है उसको फिजिकल हार्म या इंजरी हुई होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है मुल्जमन? मुल्जमन तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने इसको किया था। इसको क्या कहा जाता है? एक्यूज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तो आपने बताना है मस्कूरा, चनकूरा, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्कूरा, ठीक है, मस्कूरा आएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। अब यहाँ पर आपने बताना है टर्म वो बतानी है जो इंजर्ड फीमेल के साथ यूज होती है, ठीक है, जिसको फिजिकल हार्म या कुछ और हुआ होता है, इंजरीज वगैरह हुई है। तो बताइए, मुल्जमन आता है, मस्कुरिया आता है, चनकुरिया आता है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसको क्या कहा जाता है? मस्कुरिया कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मस्कुरिया कहा जाता है। और इसमें क्या कहा जाता था? इसको मस्कुरा कहा जाता था। ये आ गया मेल के लिए, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मेल के लिए और फीमेल के लिए क्या आएगा? ये आएगा मस्क्यूरिया, ठीक है। तो आपका आता है 23rd क्वेश्चन, माल मसरूख, ठीक है, माल मसरूख जो है ये क्या आता है? बताइए, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है स्टोलन प्रॉपर्टी, कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्यूट, या ऑप्शन नंबर डी आता है गवर्नमेंट लैंड? बताइए, माल मसरूख, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपको पता होगा इसकी, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, ठीक है, माल मसरूख की जो डेफिनेशन आती है दिस रेफर्स टू, ठीक है, रेफर्स टू आइटम्स, ठीक है, रेफर्स टू आइटम्स और प्रॉपर्टी, ठीक है, रेफर्स टू आइटम और प्रॉपर्टी दैट हैज बीन अनलॉफुली टेकन और स्टोलन, ठीक है, अनलॉफुली टेकन और स्टोलन। तो इसका फिर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24th क्वेश्चन, ए समरी, ठीक है, ए समरी और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन ए केस इज नोन बाय। बताइए, जो है इसको क्या कहा जाता है? अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाए, इसका जो इंग्लिश टर्म आता है, ठीक है, अगर आपसे इंग्लिश टर्म पूछा जाए, इंग्लिश टर्म जो है क्या आएगी आपकी? इसको कहा जाता है ब्रीफ फैक्ट्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? ब्रीफ फैक्ट्स कहा जाता है। तो आपने बताना है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी उर्दू में क्या कहते हैं। क्या वो आता है ऑप्शन नंबर माल मसरूखा, इक्तिला, मुख्तसर हालात, या ऑप्शन नंबर डी आता है बयान? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्तर हालात, ठीक है। चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज एन उर्दू टर्म यूज फॉर स्पाई और इन्फॉर्मर। अगर आपसे स्पाई के बारे में पूछा जाए या इन्फॉर्मर के बारे में पूछा जाए, क्या होता है? इट रेफर्स टू समवन, ठीक है, इट रेफर्स टू समवन हु सीक्रेटली, प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है। अब बताइए, स्पाई या इन्फॉर्मर के लिए उर्दू टर्म कौन सी यूज होती है? माल मुसरखा, मुख्यार, मुख्तसर हालात, या ऑप्शन नंबर डी आता है बयान? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यार, ठीक है, मुख्यार इसका आंसर आएगा। तो चलिए 26 के ऊपर, द अनलॉफुल, ठीक है, द अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली का मतलब क्या होता है? लोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर जिनका यहाँ पर इकट्ठा होना अच्छी बात नहीं है,
विच रेफर्स टू द गैदरिंग ऑफ पीपल दैट इज डीम्ड इलीगल अंडर अ लॉ। बताइए इसको क्या कहा जाता है? मजमा, खिलाफे कानून, मुख्यार, मुख्तसर हालात या बयान। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए मजमा, खिलाफे कानून। ठीक है, जब भी यहाँ पर जैसे कर्फ्यू लगे होते हैं, कहते हैं ना 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, अगर वहाँ पे इकट्ठे हुए होंगे तो वहाँ पर क्या कहा जाएगा इस चीज़ को? मजमा, खिलाफे कानून। मजमा आपको पता है, मजमा का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना या जरखट जो है इकट्ठा होना। ठीक है, तो उसको मजमा कहते हैं। तो मजमा खिलाफे कानून हो गया कि जो कानून के खिलाफ या लॉ के अगेंस्ट जाके जो है यहाँ पर इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आ गया मजमा खिलाफे कानून या आपका अनलॉफुल असेंबली। चलिए 27 के ऊपर मुसना। ठीक है, मुसना क्या होता है? ठीक है, मुसना क्या होता है अब बताइए? क्या वो लीगल एप्लीकेशन है या आता है आपका ट्रू कॉपी और लीगल टर्म आता है? ठीक है, ट्रू कॉपी और लीगल टर्म, या ऑप्शन नंबर सी एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रू कॉपी और लीगल टर्म। ठीक है, क्या आएगा? ट्रू कॉपी और लीगल टर्म आएगा। इट रेफर्स टू, ठीक है, इस रेफर टू एन ऑथेंटिक, ठीक है, इट रेफर्स टू एन ऑथेंटिक वेरीफाइड कॉपी ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आएगा इसका। ठीक है, चलिए आपके 28 क्वेश्चन के ऊपर इलीगल एग्रीमेंट और श्योरिटी बॉन्ड illegal agreement or surety bond often used to ensure personal या persons appearance in court और compliance with legal obligations। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? पंजरका, सुथरा, मचलका, या ऑप्शन नंबर डी आता है हल्का। हल्का अगर आपको पता होगा, ये हमारा J&K पंचायती राज एक्ट में इसका मेंशन है और इसको क्या कहा जाता है? पीपल या पॉपुलेशन ऑफ द वार्ड। तो इसका जो है क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा मचलका। मचलके को और क्या कहा जाता है? बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नजरबंद। नजरबंद क्या आता है बताइए? अब बताइए क्या होता है? क्या ये कन्फाइनमेंट या डिटेंशन आती है? ठीक है, कन्फाइनमेंट या डिटेंशन आती है, या बॉन्डेशन आती है, ठीक है, या एब्डिकेशन आता है। एब्डिकेशन का मतलब होता है छोड़ देना, जैसे राजपाट सब कुछ छोड़ दिया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है प्रोरिगेशन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए कन्फाइनमेंट और डिटेंशन। ठीक है, नजरबंद क्या होता है? कन्फाइनमेंट या डिटेंशन आता है। एंड दिस टर्म रेफर्स टू कीपिंग समवन इन कस्टडी। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूं, रेफर्स टू कीपिंग, ठीक है, रेफर्स टू कीपिंग समवन इन कस्टडी। ठीक है, रेफर्स टू समवन कीपिंग इन कस्टडी और कन्फाइनिंग देम अंडर लीगल अथॉरिटी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। तो 30th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और 10 क्वेश्चन आपके फिर आ जाएंगे। इट रेफर्स टू ए डेली रिकॉर्ड ऑफन मेंटेन्ड बाय पुलिस टू डॉक्यूमेंट एविडेंस या डॉक्यूमेंट इवेंट्स और एक्टिविटीज ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। बताइए, ये एक डेली रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, डेली रिकॉर्ड होते हैं जो पुलिस के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, आपने क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो जो आपने इवेंट्स को क्या किया, रिकॉर्ड किया। आपने देखा कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही थी, वहाँ पर ये चीज़ हो रही थी, यहाँ मैंने ये चीज़ें नोट की, मतलब 10 दिन मैंने इन्वेस्टिगेशन की और वहाँ पर मैंने जो है ये चीज़ें नोट की। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाए उसको कहा जाता है डेली डायरी। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? डेली डायरी कहा जाता है। अब आपने बताना है इसका उर्दू टर्म क्या आएगा? डे बुक, एफआईआर, रोज नामचा, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी रोज नामचा। ठीक है, चलिए अब आपके 10 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको खत्म करते हैं। जिमनी, ठीक है, जिमनी बताइए क्या होता है? क्या वो डे बुक आती है, डेली डायरी आती है, केस डायरी आती है, या ऑप्शन नंबर डी एफआईआर रजिस्टर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी केस डायरी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए जिमनी के बारे में, इट रेफर्स टू, ठीक है, इट रेफर्स टू डायरी, टू ए डायरी और रिकॉर्ड, ठीक है, मेंटेन्ड
in relation to a specific लीगल केस, ठीक है, लीगल केस आएगा, साथ में डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्रेस एंड एक्शंस टेकन, ठीक है, जो जो आपने रोज का जो है क्या किया हुआ है, काम किए हुआ है, वो सब जो है आपने एक्शंस वगैरह जो लिए हैं उसमें क्या आता है, जिमनी में आता है, या केस डायरी में क्या होता है, वहां पे सारा का सारा जो है रिकॉर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ए एविडेंस, ठीक है, इट इज नोन एज ए एविडेंस विच रेफर्स टू ए टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी का मतलब हो गया प्रूफ, और मटीरियल प्रेजेंटेड इन कोर्ट ड्यूरिंग टू स्पोर्ट केस। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, वजाहत, शहादत, लरकावत, या ऑप्शन नंबर डी आता है लखावत। अगर आपको मतलब देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, शहादत। शहादत तो आपको पता है ऐसे क्या होता है, ठीक है, शहीद होना, पर यहाँ पर अगर कोर्ट की नॉलेज में कहा जाए तो शहादत का क्या मतलब होता है, एविडेंस होता है। शहादत को और क्या कहा जाता है, एविडेंस कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आपके 33rd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ए पर्सन हु टेस्टिफाइज, ठीक है, और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और क्राइम इज नोन बाय द नेम ऑफ। बताइए वजाहत, शहादत, गवाह, या लिखावट। बताइए वो पर्सन जो क्या करता है, पूरी तरह से उसको प्रूफ देता है। टेस्टिफाई का मतलब होता है कि भाई सर मैं ये प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं, मैं वहां पे प्रेजेंट था, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, गवाह, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, गवाह आंसर आएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां पर अगर इंग्लिश में पूछा जाए इसको कहा जाता है कन्विक्टेड, ठीक है। कन्विक्टेड का हमने बताना है उर्दू टर्म क्या आता है। कन्विक्टेड रेफर्स टू समवन हु हैज बीन फाउंड गिल्टी एंड कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम। बताइए कन्विक्टेड को उर्दू में क्या कहा जाता है, जो क्रिमिनल होता है एक तरह का। वजाहत, सजाए याफ्ता, गवाह, या लिखावट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, सजाए याफ्ता, ठीक है। तो चलिए 35th के ऊपर चलते हैं। द जॉइंट शेयर इन उर्दू इज नोन बाय, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। जॉइंट शेयर, जॉइंट शेयर क्या होता है, पहले जॉइंट शेयर के बारे में मैं आपको बता दूं। जॉइंट शेयर होता है, इट रेफर्स टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इट रेफर्स टू प्रॉपर्टी और रिसोर्सिस, ठीक है, दैट आर शेयर्ड और हेल्ड जॉइंटली बाय मल्टीपल पार्टीज। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। जो जॉइंट शेयर होता है इसको उर्दू में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है शामलात, ठीक है, शमलात कहा जाता है इसको। तो चलिए 36 क्वेश्चन आता है। द आर्ग्यूमेंट्स इन उर्दू इज नोन बाय। आर्ग्यूमेंट्स को उर्दू में क्या कहा जाता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, रीजनिंग, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है, रीजनिंग कहा जाता है। तो रीजनिंग को उर्दू में क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है जीरा, ठीक है। क्या कहते हैं, जीरा। जीरा का मतलब होता है बहस करना, ठीक है। जब आपकी कोर्ट में बहस होती है तो उसको कोर्ट में क्या कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, जीरा कर रहे हैं बड़ी ज्यादा, ठीक है। तो चलिए 37 क्वेश्चन। फरीक अव्वल, ठीक है, फरीक अव्वल क्या होता है, क्या वो पनिशर होता है, फर्स्ट पार्टी होता है, सेकंड पार्टी होता है, या एक्विटेड होता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, फर्स्ट पार्टी, ठीक है। फर्स्ट पार्टी जो लीगल डिस्प्यूट, ठीक है, लीगल डिस्प्यूट, या कहां पर, या ये कहां पर यूज होती है, कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। शरीक अव्वल, फरीक अव्वल कहा जाता है उसको। तो चलिए 38th क्वेश्चन। इट रेफर्स टू द सेकंड पार्टी इन्वॉल्व इन ए लीगल डिस्प्यूट और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर हमने फरीक अव्वल कर दिया तो अब हमने सेकंड पार्टी भी बतानी है ना, इसको कहा जाता है फरीक दोयम, ठीक है, फरीक दोयम कहा जाता है इसको, ठीक है। तो चलिए आपका फरीक दोयम जो आ गया आपका सेकंड पार्टी। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, दो क्वेश्चन बचे हैं आपके। 39th, जमानत इज रेफर्ड टू। बताइए जमानत जो है वो किसके साथ रिलेट है, ठीक है। ऑर्डर, बेल, डिक्री, या पार्टनरशिप। ऑप्शन नंबर बी आता है बेल। और जमानत क्या होता है, इट रेफर्स टू, ठीक है, इट रेफर्स टू रिलीज ऑफ ए पर्सन अवेटिंग
ट्रायल, ठीक है, ऑफन या ऑफ्टन सिक्योर्ड बाय पेइंग ए बॉन्ड और बेल, ठीक है, बाय पेइंग ए बॉन्ड और बेल अमाउंट, ठीक है। कोई भी पर्सन जो जेल में होता है, जो आज़ादी की जो है क्या करता है, उम्मीद करता है, वो क्या करता है, थोड़े से पैसे देता है और उसको क्या कहा जाता है, बेल भरना, ठीक है। बेल के पैसे मैंने दे दिए तो अब उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और बेल देते हुए उसको बोला जाता है कि आपने कोर्ट में जो है गवाही देने ज़रूर आना है या हाजिरी लगाने ज़रूर आना है। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ज़मानत या बेल। तो आता है लास्ट क्वेश्चन आपका, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब समवन हु हैज़ बीन चार्ज्ड ऑफ क्राइम, ठीक है, हु हैज़ बीन चार्ज्ड ऑफ क्राइम बिहेवियर इज, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, शायद हमने इसके ऊपर एक बार पहले भी पूछा था। ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से पहला इसी के ऊपर था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर है मुजरिम, ठीक है, मुजरिम आंसर आएगा, ठीक है। मुजरिम को क्या कहा जाता है, कल्प्रिट कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपका जो आपके एमसीक्यूज थे उर्दू टर्मिनोलॉजी के भी ऊपर क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। पीडीएफ्स आपको जो है मिल जाएंगी, पीडीएफ्स आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप में, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो ख़त्म होने के बाद जो मैं करता हूँ वही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी आपके लिए या नहीं। तो हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।